हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ अहले शाम, तुम मेरे नबी का फरमान सुनना चाहते हो तो सुनो। क़यामत के दिन के बारे में हम सब के आका मौला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले क़यामत के दिन अल्लाह ताला 3 लोगों का हिसाब लेगा। क़यामत के दिन सबसे पहले कितनों का हिसाब होगा? 3 लोगों का। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शहीद, जो शहीद हुआ था, यानी जिसने जामे शहादत नोश किया था। शहादत से बढ़कर कोई अमल हो सकता है? इसलिए कि शहीद वो होता है जिसने अपनी जान अल्लाह के लिए खत्म कर, यानी जान ही दे दी उसने। शहीद ने, कुर्बानी में तो हम जानवर की गर्दन पे छुरी चलाते हैं, शहीद ने तो अल्लाह के लिए अपनी गर्दन पेश कर दी। शहीद ने अपनी गर्दन पेश कर दी। सबसे पहले शहीद आएगा और अल्लाह तबारक व ताला उस शहीद को अपनी नेमतें याद दिलाएगा। और नेमतें याद दिला करके अल्लाह ताला जब उसको अपनी नेमतें याद दिलाएगा तो पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे इतनी नेमतें दी, अब बता तूने मेरे लिए क्या किया? शहीद अर्ज़ करेगा, मौला तू जानता है कि तूने मुझे नेमत दी तो मैंने तेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, गला कटा दिया, गर्दन कटा दिया और मैं शहीद हो गया, मैंने जान दे दी तेरे लिए। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है, तूने इसलिए गर्दन नहीं कटाई थी कि मैं राजी हो जाऊं, बल्कि तूने इसलिए गर्दन कटाई थी ताकि लोग तुझे बहादुर कहें, लोग तुझे बहादुर कहें। बहादुर कहलाने की वजह से तूने ये काम किया था, सो वो लोगों ने तुझे कह दिया और मैंने तुझे बहादुर कहलवा दिया, इसलिए आज तेरे लिए मेरे पास नहीं है कुछ, और तूने जिसके लिए अमल किया था अब जाकर के उनसे सिला हासिल कर ले। ये फ्रीज भरने वालों और घर की फ्रीज भरने के लिए कुर्बानी करने वालों, या लोगों की झूठी शोहरत के लिए कुर्बानी करने वालों, जरा होश के नाखून लो। यहां तो जानवर की गर्दन पे छुरी है, वहां तो उसने अपनी गर्दन कटाई। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है, बहादुर कहलाने के लिए शहीद हुआ था, जिसके लिए तूने ये काम किया था जाके उनसे सिला हासिल कर, आज तेरे लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और अल्लाह फरिश्तों से कहेगा इस बदबख्त को घसीट करके जहन्नम में ले जाओ। मैं ये नहीं कहता कि कुर्बानी का गोश्त घर में रखना जायज नहीं, पूरा भी रख सकते हो, लेकिन अल्लाह के लिए तो कोई कुर्बानी करे। कुर्बानी का जानवर आने के बाद खुद ही से बताते फिरते हो कि इतने कल आए और इतने कल, पूछा किसने था इतने कल आए और कितने कभी लाए हो, उसको पसंद आ जाए तो कामयाब है, वरना और गोश्त की सिवा क्या है। इसका चर्चा मत करो कि आप कुर्बानी कितने की करने, इसलिए कि कभी कभी वो बहुत छोटों की भी कबूल कर लेता है, बहुत छोटी कुर्बानियां भी वो कबूल कर लेता है, वो बहुत बड़ी बड़ी भी रद्द कर देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग के मौके पर सहाबा से फरमाया कि आज इस्लाम को पैसों की और चंदे की जरूरत है, सो लाओ। अल्लाह ने जिसको जितनी हैसियत दी। एक बूढ़ी औरत को पता चला कि अल्लाह के रसूल ने इस्लाम के लिए कुछ तलब फरमाया है, तो उसने एक यहूदी के घर जाकर उससे कहा कि चंद सेर खजूरे मुझे कर्ज दे दे, मैं तुझे चरखा काट के। और जब वो खजूरे लेकर के आई तो सरकार के हाथों में दे दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जितना ये ढेर लगा है ना चंदे का, इसकी 2-2 खजूरें सारे ढेर पे रख दो। कमियत में ज्यादा नहीं थी वो, यानी क्वांटिटी में ज्यादा नहीं थी, बहुत मुख्तसर सी खजूरें थी, लेकिन सबके सदके पर, सबके चंदे पर उसका चंदा मिला करके रखा गया। पूछा गया या रसूल अल्लाह, सबका एक एक जगह रखा और इसका सब पर फैला दिया। हुजूर ने फरमाया इस बुढ़िया का इखलास इतना है कि इसके सदके में अल्लाह ने सबका कबूल कर लिया है। बात क्वांटिटी की नहीं है, क्वालिटी की। बात क्वालिटी की है। अगर आप 70,000 का जानवर भी खरीद करके लाए, नियत अच्छी नहीं है तो आप 7,000 वाले से आगे नहीं बढ़ सकते।
और 7,000 वाले की नीयत अच्छी है तो वो 70,000 वाले से आगे जरूर बढ़ जाएगा। नीयत बहुत अच्छी होनी चाहिए, नीयत के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। तो हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो शहीद होगा, शहादत के बाद भी उसको जहन्नम में ले जाया जाए। फिर फरमाते हैं एक दूसरा बंदा अल्लाह की बारगाह में आए और आने के बाद वो बंदा जब हाजिर होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अपनी नेमतें याद दिलाएगा। और जब अल्लाह ताला उसको अपनी नेमतें याद दिलाएगा तो अल्लाह फरमाएगा कि बंदे तूने मेरे लिए क्या किया। तो वो जवाब देगा मौला मैंने इल्म हासिल किया, इल्म पढ़ा और इल्म से मैंने खूब खिदमत की, तिलावत कुरान की और पढ़ा पढ़ाया, सब कुछ किया, अपना वक्त दिया, वक्त लगाया। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है, तू इसलिए तकरीरें करता था, इल्म पढ़ाता था, खिताबत करता था, तिलावत करता था कि लोग तुझे आलिम कहे, कारी कहे, सो तुझे कहलवा दिया गया। आज तेरे लिए हमारे पास कुछ नहीं है, जिनके लिए किया था उन्हीं से सिला मांग। और अल्लाह फरमाएगा इसको भी मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। यानी जिसने इल्म पढ़ाया था, रात रात भर मुताला किया था, दिन दिन भर लोगों के दरमियान जाकर के उलूम हासिल किए थे, इल्म हासिल किया था, लोगों के पास सीखा भी था, सिखाया भी था, तिलावतें भी की थी, लेकिन उसको वहां कोई सिला नहीं मिलेगा, इसलिए कि अल्लाह की रजा नहीं थी, नीयत अच्छी नहीं थी। आज आप देखें हमारी नीयतें कहां तक मुखलिस है, हमारी नीयतों में कहां तक इखलास है। कुरान तो कह रहा है व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि जीना भी अल्लाह के लिए और मरना भी अल्लाह के लिए। यहां तो चंद थोड़ी बहुत इबादत भी अल्लाह के लिए नहीं कर सकते, बल्कि हद तो यह है कि लोग जनाजे में भी जाते हैं तो अल्लाह के लिए नहीं जाते। हद तो यह है कि लोग अलियाज़ु बिल्लाह जुमा की नमाज में भी आते हैं तो लोग सोचते हैं कि कुछ लोग मुझे देख लें कि मैं भी मस्जिद में आया। मैं भी ईदगाह में आया हूं, मैं भी हज के लिए जा रहा हूं, मैं भी उम्रा के लिए जा रहा हूं, कुर्बानी मैं भी कर रहा हूं, रोजे मैं भी रख रहा हूं, वजीफे मैं भी पढ़ रहा हूं। सोचो कितना कितना बड़ा सौदा, कितनी घटिया कीमत पे लोग बेच रहे हैं। इबादत अल्लाह की है, सिला इंसान से लेना है। और इंसान की औकात क्या है कि इंसान किसी इंसान को सिला दे सके। अल्लाह की इज्जत की कसम, एक मर्तबा लफ्ज अल्लाह कहने का सिला पूरी कायनात नहीं हो सकती। उसका नाम जबान पर आया, इसका सिला कायनात की तमाम नेमत नहीं हो सकती। अल्लाह की इबादत का सिला अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। तो बंदों को चाहिए कि बंदे जब अल्लाह की इबादत करें तो नियत खालिस करें और सोचे कि बस अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। इसीलिए तो जंगे तबूक के अंदर जिन सहाबा ने शिरकत की, जंगे तबूक के अंदर जो सहाबा शरीक हुए थे उनको जैशुल उसरत कहा जाता है, तंगी वाले फौजी। बल्कि वो तंगी का हाल ये था जंगे तबूक के अंदर, मुअर्रिखीन ने यहां तक लिखा है कि एक एक खजूर को 8-8 मुजाहिदीन इस्तेमाल करते थे। सैयदना फारूक आजम के हवाले से बयान होता है कि वो उनकी बारी जब आती थी खजूर खाने की तो चूस करके दूसरे को दे देते थे, खाते नहीं थे। एक खजूर ने तो 8 लोगों में इस्तेमाल करना है तो आखिर मिलेगा कितना, तो चूस के दे देते थे और पानी पे इक्तिफा करते थे। सफर लंबा, फौजी ज्यादा, तंगी है, हत्ता के जानवरों को बांधने के लिए रस्सियां न थी तो कुछ खवातीन ने अपनी चोटियां भी काट करके दे दी कि इस बालों की रस्सी बना करके जानवर को बांध देना। यही वो जंग है जिसमें सिद्दीक अकबर ने पूरा माल ला के दिया, हजरत फारूक आजम ने आधा माल ला करके दिया। बड़ी तफसील है जंगे बहुत दुश्वारी वाला सफर था जंगे तबूक का। एक सहाबी ने अपने साथियों को बताया, तवज्जो करें सहाबा का इखलास, एक सहाबी ने अपने साथियों को बताया कि जब अल्लाह के रसूल के साथ तबूक में चले थे तो बहुत दुश्वारियां थी, सफर में जगह जगह कठिनाइयां थी।
ये तो उनकी जबान से निकल गया सफर तबूक की मुश्किलात, लेकिन उसी बताने पर पूरी जिंदगी रोते थे कि मैंने क्यों बताया, सफर तबूक की मुश्किलात क्यों बताया, सफर तबूक की तकलीफें क्यों बताया, सफर तबूक की मुसीबतें क्यों बताया। लोग कहते हैं आपने लोगों की तरगीब के लिए बता दिया कि हमने इतनी मुसीबतें उठाई सफर तबूक में, ताकि लोगों को भी जज्बा पैदा हो कि वो दीन की राह में तकलीफें उठाएं। फरमाते हैं मैं इस पर डरता हूं कि मैंने जो सफर तबूक की तकलीफें बताई है, अल्लाह मुझसे नाराज होकर के मेरा वो सफर रद्द न कर दे और उसका अज्र अल्लाह ताला ज़ाय न कर दे। ये उनका इखलास था। यानी अल्लाह की राह में वो जो मुसीबतें उठाते थे उसको भी किसी से बयान करने को खिलाफ अदब तसव्वुर करते थे। अल्लाह के लिए जो किया वो उसको छुपाना ही चाहते थे, अल्लाह के लिए जो किया वो उसको पर्दे ही में डालना चाहते थे ताकि उनका अज्र ज़ाय ना हो। और यहां तो हाल ये है कि किया अल्लाह के लिए है और उसकी तशहीर तो होनी ही चाहिए। अभी आप देखिएगा कि कुर्बानियों के जानवरों की तस्वीरें भी व्हाट्सएप पर आएगी, कुर्बानियां भी व्हाट्सएप पर आएगी, बछड़ों का घुमाना फिराना भी व्हाट्सएप पर आएगा, बकरों की तशहीर भी व्हाट्सएप पर आएगी। क्या फिक्र है लोगों की, क्या चाहते हैं लोग? क्या अल्लाह का दिया हुआ सिला कम है जो बंदों से सिला चाहते? क्या अल्लाह की दी हुई नेमत कम है जो बंदों से सिला चाहते? अरे बंदा क्या देगा सिला, और बंदा अगर किसी को दे भी तो अपनी औकात के मुताबिक देगा, अल्लाह किसी को सिला दे तो अपनी शान के मुताबिक अता फरमाए। तो जिसने अपनी शान के मुताबिक देना है सिला उससे लेना है। तो लोगों को चाहिए कि वो अल्लाह की रजा के लिए करें। तो वो जो इल्म वाला बंदा है, अल्लाह फरमाएगा कि तूने मेरे लिए नहीं किया बल्कि आलिम कहलाने के लिए किया, इल्म वाला कहलाने के लिए किया, खतीब कहलाने के लिए किया, अदीब कहलाने के लिए किया। इरशाद होगा इसको भी मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ।